अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्माइल। आज शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। हमारे नुमाइंदा नदीम ताहिर गुजर रिपोर्ट करते हैं। MNA चौधरी हुसैन इलाही, MPA चौधरी खालिद असगर की जलालपुर, सवाब्तियाँ और बड़ेला शरीफ में शोहदा की कब्रों पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और दुआएं मगफरत की। लवाहिकीन से मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी अकबर इब्राहिम, मलिक मोहम्मद नईम चौधरी, एहसान सादिक चौधरी, महमूद शाहीन, हाजी मोहम्मद असलम चौधरी, अरशद चौधरी, समर एजाज चौधरी, इफ्तिखार अहमद, मलिक मोहम्मद नवाज, मिर्ज़ा वहीद बेग गोशी चौधरी, तारिक चौहान, मोहम्मद अमजद, मलिक दिलावर चौधरी, मुनीर अहमद, मलिक नवीद अहमद चौधरी, रज़ी महर, मलिक नज़ीर अहमद चौधरी, अमजद, मलिक वहीद के अलावा मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद मौजूद थी। अब रुख करते हैं ननकाना साहिब का, जहां RPO शकुपुरा अतहर इस्माइल, चीफ स्पोर्ट ऑफिसर पाकिस्तान पुलिस बोर्ड की ज़ेर सरपरस्ती अशरा मार्का हक के हवाले से खेलों के मुकाबले का इनेकाद। टीपर सलान जाहिद की हिदायत पर ज़िले पुलिस के जवानों के लिए खेलों के मुकाबले, पुलिस जवानों के माबैन क्रिकेट, रस्साकशी, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के मुकाबले करवाए गए। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की 100 kg कैटेगरी में कांस्टेबल सजाद हैदर की पहली पोजीशन, कांस्टेबल मोहम्मद कासिम की 80 kg कैटेगरी में अव्वल पोजीशन, जबकि 75 kg में कांस्टेबल उमर फारूक अव्वल नंबर पर है। क्रिकेट मैच में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ननकाना की टीम की कामयाबी, 139 रन के ताक़ुब में स्पेशल ब्रांच की टीम 62 रन बना सकी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एलीट फोर्स के माबैन रस्साकशी के मुकाबले में एलीट फोर्स की टीम ने फतह अपने नाम की। डिप्टी सलाम जाहिद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की तकसीम इनामात की तकरीब में शिरकत। तकसीम इनामात की तकरीब में ज़िले अमन कमेटी के मेंबरान, उलमा इकराम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की भी शिरकत। मैचेस के दौरान अशराए मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के हवाले से खसूली फ्लैक्स भी अवेजा किए गए। DPO और डिप्टी कमिश्नर्स ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। DPO और डिप्टी कमिश्नर ने मेंबरान अमन कमेटी के हमरा खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन शौकत अली शेख ने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए हैं। तर्जुमान रिपोर्ट मलिक जाफर, ननकाना साहिब। खबर शामिल करते हैं कौमी दस्तक न्यूज़ ब्यूरो चीफ गौहर सुलेमान हाजी फतह मोहम्मद के एहतराम वादी बगाव बाखरान से गवर्नमेंट हाई स्कूल व डेरा आजम जान बगाव खस्ताहाली का शिकार, बड़े हादसे का खदशा। बाखरान के इलाके बगाव में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल व डेरा आजम जान की अमानत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके बायस किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद स्कूल में इस वक्त भी मुतादिद तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। मुकामी अफराद और वालिदैन का कहना है कि स्कूल की दीवारों और छतों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि इमारत के मुख्तलिफ हिस्से कमज़ोर होकर गिरने के करीब हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा एजुकेशन को कई बार तहरीरी और ज़ुबानी तौर पर आगाह किया गया, मगर ताहाल मरम्मत या नई इमारत के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किया गया है। वडेरा आलम जान के तरान और इलाका मकीनों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया पेश आ सकता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा एजुकेशन पर आयद होगी। शहरियों, वालिदैन और समाजी हलकों ने हुकूमत बलोचिस्तान, डिप्टी कमिश्नर बाखरान और महकमा तालीम से फौरन नोटिस लेने और स्कूल की इमारत की मरम्मत या मुतबादल इंतजामात करने का मुतालबा किया है। रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का। ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान अली बच्चे की गुमशुदगी का वाकया, लवाहिकीन ने जिला कौंसिल में एहतजाज कर दिया। DSP सिविल लाइन मौके पर पहुंचकर आजी नूर मोहम्मद और याकूब राजपूत और लवाहिकीन को यकीन दहानी करवाई, मुकदमे का इंदराज करवाया और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। SHO साहिब थाना पीपल्स कॉलोनी, जिला फैसलाबाद दरख्वास्त हमरा इंदराज मुकदमा बरखिलाफ नामालूम अशखास जनाब आली गुजारिश है कि इस साइला 77 गांव पे सतियाना रोड फैसलाबाद के रहायशी है कि मोरखा 6 तारीख 5वां महीना 2026 बवक्त तकरीबन 5:30 बजे शाम में मौर मोहम्मद हनीफ GTS पर अपने बेटे मोहम्मद उस्मान बाउमर 12 से 13 साल गोजरा जाने के लिए गाड़ी पर बिठाया, जो कि गोजरा न पहुंचा तो तशवीश लाहक हुई। काफी तलाश किया तो ना मिला। कौमी शुबा है कि नामालूम अशखास ने मेरे बेटे को गाड़ी से अगवा कर दिया है। बराहे कार्रवाई हाजिर आई है, कार्रवाई की जाए। अर्ज़ शाफियान जोजा मोहम्मद यूसुफ कौम और राजपूत सकना 77 गाँव में। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां पाकिस्तान की धरती का फखर बहावलपुर चेक नंबर 5 BC डेरा बक्खा का सबूत मेरे भाई ब्रिस्टर आसिफ सदीक शाही ने
سینٹرل لندن کے حالیہ صوبائی گورنمنٹ الیکشن میں لبرل پارٹی کے پلیٹ فارم سے مسلسل تیسری بار تاریخی کامیابی حاصل کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ 2018 سے شروع ہونے والا یہ سفر اب ایک ناقابل شکست ہیڈ ٹرک وکٹری کی صورت میں 2030 تک جاری رہے گا۔ پہلی ٹرپ 2018 سے 22، دوسری ٹرپ 2022 سے 26 تک، تیسری ٹرپ 2026 سے 30 تک تاریخی کامیابی۔ یہ کامیابیاں ان کی محنت اور عوام کے غیر متنزل اعتماد کا ثبوت ہے۔ ہم سب آپ کی بے پناہ محبت، دعاؤں اور بھرپور تعاون پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ سب کا ساتھ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ رخ کرتے ہیں کمیر شریف کا، جہاں تحصیل عارف والا ضلع پاکپتن کے نواحی گاؤں چک نمبر 81 بی کے رہائشی ارشاد عرف شیدی ولد گلزار علی رضا ولد مقبول، فدا حسین ولد مقبول، شوکت علی ولد لکھا، پرویز ولد احمد اور ان کے دیگر ساتھیوں نے منشیات کے دنگے سے مکمل توبہ کرنے کا اعلان کر لیا۔ گاؤں کے مرکزی مسجد میں امام مسجد اور معززین علاقہ کی موجودگی میں انہوں نے قرآن پاک ہاتھ پر رکھ کر حلف اٹھایا کہ وہ آئندہ کسی بھی قسم کی منشیات فروشی یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر مذکورہ افراد کا کہنا تھا کہ وہ اپنی سابقہ زندگی پر نادم ہیں اور اب باعزت طریقے سے محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان اور بچوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاشرے کا مثبت حصہ بن کر قانون کی پاسداری کریں گے اور ہمیشہ نیک راستہ اختیار کریں گے۔ مزید احوال ان افراد کی اپنی زبانی سنیے۔ میرا نام محمد ارشاد شدی ولد گلزار احمد، چک نمبر 81 بھی تحصیل عارف والا ضلع پاکپتن کا میں رہائشی ہوں۔ تو میں پہلے منشیات کا کام کرتا تھا، اس کے بعد اب میں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں کہ میں اب کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ تو میں نارکو ٹیکس، CCD کے تمام اداروں سے ایسے ہراساں نہ کریں، اگر میں یہ کام کروں تو ان کا جو دل چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت علی ولد لکھا، قوم کھوکھر، چک نمبر 81، تحصیل عارف والا ضلع پاکپتن رہائشیاں۔ حلف چاہتے قرآن چاہتے اے اللہ تو معافی منگنا تے اے کام منشاات اگے بھیج دیا سے ہن نہیں کرنا کام تے پنجائت امام مسجد دا تے جو CCD والے صدر تھانہ ہے بھی منگنا چاہنا اے کام میں کراں جو مرضی میرے نہ ہویا جاوے۔ میں آدھی زندگی سوکھ دی گزارنی ہے، اے کام دوبارے نہ میں کرنا ہے نہ میں کرتا۔ میرے نام محمد پرویز ہے، پیو دا نام احمد یار، چک نمبر 81 بھی کھوکھراں، تحصیل عارف والی ضلع پاکپتن۔ میرا بھائی قتل ہو گیا ہے تے ان دے واسطے ساری مخالفت چلدی پئی ہے۔ میری بیوی تے کوئی تھوڑا گھنا پرچہ ہے خدا آ گیا جی کہ او میں معافی چاہنا، پیچھے اینا ہے وہ کام نہیں کریں گے۔ CCD ڈیگرو ٹیکس صدر عارف والا، انہاں کو میری گزارش ہے کہ پیچھے آ جاوے، میں آپ دا گھر بیوی بچیاں نوں صاف کر لیا ہے۔ ساری مخالفت چلدی سی، اندے وچ آتے پولیس سانوں تانگ کردی سی۔ اینا میں کوئی غلطی ہوئے تے بے شک جو سزا ہوئے میں دتی جاوے۔ میرا نام فدا حسین ولد مقبول، چک نمبر 81 بھی تحصیل عارف والا ضلع پاکپتن رہنا۔ میں پہلے منشیات دا کام کردا سی، ہن میں نہیں کرنا تے میری آنٹی نارکو ٹیکس اور CCD اور پنجاب پولیس دے گزارش ہے اور میں ان دا کام نہیں، ایک موقع دیو مینوں۔ میں چھوٹا جا سی، میں منشیات کام تے لگ گیا تے میرے نال امام صاحب ہیں میرے پنڈ دے تے ہم قرآن تے ہاتھ رکھنا، جو بھی ہن پیچھا غلطی ہوگی تے ہن میں کام نہیں کرنا، جے کام کراں تے میں جو سزا۔ میرا نام علی رضا ولد محمد مقبول، میں 81 پنڈ دا رہن والا، تحصیل عارف والا ضلع پاکپتن۔ میں پہلے منشیات دا کام کردا سی، ہن میں منشیات دا کام نہیں کرنا متوجہ ہو گیا۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہنا منشیات دا کام من کدی نہیں کراں گا۔ میرے پنڈ والے سارے بندے کول موجود نے، میں کدی بھی کام کراں، جو کام منشیات دا کراں میں جو ڈانگ لہٰذا میں سیکورٹی ادارے سے کہنا میں موقع دیں، لہٰذا میں کام نہیں کراں گا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے، جہاں DG پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ معروف برانڈز کے نام سے جعلی پانی کی بوتلیں تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے خانیوال کے علاقے 32 پل میں واٹر پلانٹ کی انسپیکشن کی۔ کارروائی کے دوران 800 لیٹر جعلی پانی کی بوتلیں، پیکنگ مٹیریل اور مشینری ضبط کر لیا گیا۔ واٹر پلانٹ مالک کے خلاف مقدمہ درج، پروٹیکشن بند کر دی گئی۔
डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से मंसूब जाली पैकिंग की जा रही थी। पैकिंग के ऊपर कंपनियों के नाम और जाली पता दर्ज किए गए थे। फूड सेफ्टी टीम ने तमाम मटेरियल कब्जे में लेकर वाटर प्लांट को बंद कर दिया। जालसाजी करने वाले वाटर प्लांट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। सैयद मूसा रजा का कहना है कि फूड सेफ्टी कानून नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद नईम शाह से। विक्टोरिया एसोसिएशन के वुमेन सदर रहीला बेगम और उनके बानी और चेयरमैन असगर अली और इनकी टीम ने बहावलपुर में मेगा इवेंट करवाया। गरीब बच्चियां और गरीब घर के लोगों के लिए काम किया जा रहा है। यतीम बच्चियां बेवाओं की शादियां करवाई जा रही हैं, जिसके लिए अहम किरदार वुमेन सदर रहीला बेगम समाजी कारकुन हैं। बहावलपुर के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले विक्टोरिया के वुमेन सदर रहीला बेगम समाजी कारकुन ने ये बेड़ा भी अपने सर पर उठाया हुआ है। इनके चेयरमैन असगर अली की क़यादत में बहुत बड़ा इवेंट करवाया गया है। मलिकवाल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई बरोज़ हफ्ता 14 ज़ुल्क़द के मौके पर इमाम बारगाह बाबिल अल इमरान मलिकवाल में सालाना मजलिस इज़्ज़ा बसिलसिला शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इंतहाई क़ीदत व एहतराम के साथ मुनक्किद हुई। ये मजलिस इसालो सवाब मुंतज़िर अब्बास वालदा मरहूम हाजी मुख्तियार जवार अफजल हुसैन मरहूम और इनकी ज़ौजा मरहूम और सादातुल मोमिनीन के नाम मंसूब की गई। मजलिस अज़ा में ज़ाकिर अहले बैत और जीद उलमाए किराम ने शिरकत की और खिताब किया। जवार सैयद नजमुल हसन, सैयद हसन रज़ा हमदानी, काजी वसीम, अजहर अब्बास बलूच, आसिफ रज़ा हैदरी, अहमद अली, जवार गुलाम असगर इमरान, हैदर बिजली और मोहम्मद अली बिजली समेत दीगर साकिरीन ने अपने मखसूस अंदाज में शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से खिताब किया और हाज़रीन मजलिस को अश्क बार कर दिया। मजलिस के इनकाद पर कदाए दरे बतूल जवार मोहम्मद इकबाल, नसीम अब्बास, प्रोफेसर गुलाम कमर, हाजी मुख्तार हुसैन, आसिफ अली और हसन अली ने भरपूर किरदार अदा किया और मजलिस को कामयाब बनाने में अहम खिदमत सर अंजाम दी। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे नुमाइंदा इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया मार्का बनियानुल मरसूस की कामयाबी ने 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अरशाद की ज़ेर सदारत AC ऑफिस से कलमा चौक तक एक रैली निकाली गई। रैली में चीफ ऑफिसर अली रजा, MS डॉक्टर गुलाम अब्बास, तहसीलदार मोहम्मद शकील, प्रिंसिपल हाई स्कूल शौकत अली, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, रेस्क्यू 1122, लाइव स्टॉक रेवेन्यू और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और मुलाजमीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुल्की दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए फौज पाकिस्तान की खदमात और कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुरी और बहादुर फौज के साथ खड़ी है, अपने वतन अजीज की सलामती और बका के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखती रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।